नर नर कई जाएंगे और जन्म जन्म हुई स्वान। मुक्ति की तो बात छोड़ दो, जो गुरु को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं और चयामत पान करते हैं, वे नर नरक जाएंगे। और कैसे नरक जाएंगे? जन्म जन्म हुई स्वान। जितने जन्म होंगे तो कुत्ते की, बढ़िया भी नहीं कुत्ते की। हाँ, इस तरह शंकर में क्यों है? तब फालतू वाले कुत्ते बन जाओ। और नहीं, फालतू वाले कुत्ते, फालतू वाले बनोगे पट्टा पड़ा रहेगा, हो सकता है घूमना फिरना भी हो जाए, बढ़िया खाना मिल जाए। और फालतू वाले हो गए तो पूरे बदन में खाज होगी और बदन में भी बाल नहीं होगा और जहां जाओगे तो धुतकारे जाओगे। हम तो गुरु के पालतू कुत्ते हैं और जो मनमुख है वो फालतू कुत्ते हैं। शासक जी कहने का एकमात्र भाव कि सदगुरु की सेवा में हमारा समर्पण परम आवश्यक है। और इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, इसको क्या मानते हैं? गुरु को मानस जानते और ते नर कहिए अंध। कैसे वो अंधे? ऐसे को कह दो अंधा, अंधे को अंधा कह दो गाली दे देगा। कह दो अरे अंधरवा तो क्या कहेगा? गाली देगा सीधे हो। हाँ, सूरदास जी कहते हो तो भले सम्मान सूचक शब्द कहोगे तो शायद आपका वो न करिए, आपकी बात होगा। लेकिन अगर कहीं अंधा कह दिया और यहाँ चिल्ला तुमको अंधा बता रहे हैं, गुरु को मानुष जानते और ते नर कहिए अंध और महादुखी संसार में और आगे जम का फंद। यह भी महादुखी और आगे यमराज के फंदा फिर लगा है। इसलिए हमें यह अवश्य समझना है कि अगर हम ये मान के चलेंगे कि हम किसी शरीर की सेवा कर रहे हैं, तब फिर आपकी सेवा भी अधूरी है, कर ही नहीं पाओगे। व्यक्ति का चेहरा देख करके करोगे, व्यक्ति विशेष की करोगे, तो उस सेवा से आपके अंदर अहंकार प्रबल होगा। कदाचित कर भी दिया तो पहले तो बनेगी नहीं सेवा, और कदाचित बन गई तो अहंता की वृद्धि होगी। और ये मान करके करेंगे कि हम अपने निरंकार की, अपनी सदगुरु की, व्यापक ब्रह्म की, रमे हुए राम की, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर बात कुछ और होगी और उस सेवा का फल भी कुछ और होगा। तो हमारे में पहले तो ये विधान जो संतों का है सेवा के लिए वो हो, और अगर वो नहीं है तो हम प्रयास करें, हम पुरुषार्थ करें। हमारे अंदर ये विचार भी कर नहीं पाएंगे ऐसा वो कौन सा कार्य है जो हमारे लिए संभव है। सब संभव है, लेकिन दृढ़ता होगी तब। शासक जी इस पुनीत पर्व पर, इस पावन घड़ी में कितने लोग अपनी साधना, अपनी ऊर्जा, अपना अनुभव सब लेकर के आते। किस महापुरुष के पास कितना बड़ा तप है, कि महापुरुष का कितनी बड़ी साधना है, कि महापुरुष कितना बड़ा अर्जन है, और वो जो अर्जन लेकर के आता है, अपनी ऊर्जा लेकर के आता है, और जहां तमाम ऊर्जावान लोग बैठे हो तो उनके शरीर में तरंगे निकलती हैं। वो पूरा वातावरण वहां का इस आध्यात्मिक ऊर्जा से, इस सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। और वहां जो ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके अंदर नकारात्मक चिंतन है, जिनके अंदर कुविचार हैं, जिनके अंदर व्याधियां हैं, जिनके अंदर दोष हैं, जिनके अंदर रोग हैं, उस ऊर्जा के दायरे में पहुंचते ही उनका निष्कासन होने लगता है। जहां पर इतनी बड़ी प्रक्रिया संपादित हो रही हो, इतना बड़ा कार्य हो रहा हो,
जहां पर स्वयं साक्षात सगुण ब्रह्म अपनी वाणी से विचारों को प्रवाहित कर रहा हो, और ऐसे स्थान की सेवा हमसे बने तो विचारों उसका फल क्या मिलेगा। और जो आपका गुरुमुख होता है वो तो फलों की भी परवाह नहीं करते हैं, वो तो अपने केवल कर्म पर अड़िग रहते हैं। जैसे आदमी आज कर रहे क्यों, ये बहन गोरखपुर से आकर के भंडारे का आयोजन क्यों कर रही है, कोई तो कारण होगा। आखिर गोरखपुर से यहां तक, गोरखपुर में गोरखा धाम मंदिर है, इतना प्रसिद्ध स्थान है, एक तीर्थ है, वहां भी कभी कोई भगवान दूसरा थोड़ी वहां था, वहां भी भगवान था। तमाम वहां से गोरखपुर 400-500 किलोमीटर याद पड़ता है, तमाम स्थान में होंगे, पर यही आकर के क्यों, क्योंकि इसकी श्रद्धा, इसकी आस्था कहीं पर केंद्रित है, कहीं पर इसे ये लगा। जैसे आज आपने अरदास करी है, कभी इस बहन ने भी अरदास करी थी, भाई इसी ने बताया, हम नहीं जानते हैं। इसने भी कभी अरदास करी थी कि प्रभु ऐसी ऐसी हमारे भाव हैं और ये पूर्ण हो जाएंगे तो इस प्रकार से संगत का मुंह मीठा कराएंगे। आपके द्वारा वो कृपा की गई, आप कोई और नहीं कहीं से आना। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी और सबके हृदय निरंतर वासी, यही ये परमात्मा निरंकार प्रकट है आपके घटों में, और आपके द्वारा इसकी अरदास को स्वीकार किया गया, और इसकी चाह थी, जो भाव थे वो पूर्ण हुए, और आज आकर के आप जी का मुख भी ढकरा रहे हैं। भगवान ने गीता के 30 अध्याय में क्या कहा, आपने श्रवण किया होगा या गीता विचार में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा कि यही हे अर्जुन तुम साथ संगत करो और कराओ, तुम साथ संगत करो और कराओ, यही ज्ञानवान देवता संजन आपको मनोवांछित भोग पदार्थ देंगे। और गुरुवाणी से प्रमाणित भी किया कि सत गुरुदेव प्रत्यक्ष हरि मूर्त जो अमृत वचन सुनावे, जिस गुरु को छादन भोजन पाठ पटम्बर और बहुविध कर संचो, तो पुण्य की तोड़ न आवे राम। सदगुरुदेव प्रत्यक्ष हरि मूर्त, ये नानक देव जी लिख रहे हैं कि सदगुरु क्या है, साकार में स्वयं प्रभु है। अब आप कहोगे तो सिख पंथ वाले हैं, हम लोग पंथों में बढ़ गए ना, धर्मों के टुकड़े टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े कर लिए, धर्म कभी करता नहीं, धर्म कभी बढ़ता नहीं है। एक धर्म है, वो है क्या है, सत्य धर्म, जो है था है और रहेगा, न कटता है न बढ़ता है। रामायण कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो गोस्वामी जी की सुन लो, मान लो तुम मानते हो हिंदू है, हिंदू एक सभ्यता है, धर्म नहीं है। शास्त्रों में पुराण में हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको, एक सभ्यता जिसको जी रहे हैं। एक गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बंदहु गुरु पद कन्ने और कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि और प्रत्यक्ष हरि मूर्त, दोनों में कोई भिन्नता है, शब्दों की भिन्नता है, लेकिन दोनों का भाव एक है। सद गुरुदेव प्रत्यक्ष हरि मूर्त जो अमृत वचन सुनावे, अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। गुरुवाणी कहती अमृत पीवे अमर तो होए, उस पुरुष का करे नाही विनाश, जाके मन प्रगटे गुणदास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, तो नानक मोह भरम दुख ताके नासे। मोह भरम दुख उसके नष्ट हो जाते हैं। कौन कह दे रहा है ये, प्रत्यक्ष हरि मूर्त सगुण ब्रह्म
शासक जी, जो भी इसे ये देवता संजन है, अब देखिए इसकी गाड़ी कमाई अध्यापिका है, गाड़ी कमाई जो श्रम कब से कर रही है।